जीता जाता है वो संख्या बल से जीता जाता है। और संख्या बल रात को कल भी कम थी और आज भी अब संख्या बल अपने आप देख रहे हैं कितना करता है। संख्या बल हो या आंदोलन इतना फैल जाए कि पूरा प्रथम चरण जाम हो जाए। जब अपने चक्का जाम की घोषणा की तो चक्का जाम यही एक चक्का जाम था जहां अनिश्चितकालीन चक्का जाम 3 दिन से चल रहा है। बाकी खाजूवाड़ा में साथियों ने प्रयास किया, हमारे लक्ष्मण सिंह जी गए, 5-6 घंटे तक चक्का जाम रहा। सत्तासर में किया, लूणकरसर के साथियों ने बड़ा जबरदस्त चक्का जाम किया, लेकिन वो बड़ा नेशनल हाईवे था और 2 बजे तक उनका भी चक्का जाम रहा। आज हम खाजूवाड़ा के अंदर सभा करके आए, सभा में 1000-1500 लोग भी थे और लोगों में गुस्सा भी था, टैल पर पानी नहीं था। कल का जो प्रोग्राम है वो लूणकरसर के अंदर ट्रैक्टर रैली है और आज विजयनगर के अंदर भी हमारे साथी इकट्ठा हुए और दिन में जीकेएस के साथी और उन्होंने लगातार दबाव बनाया सरकार पे, प्रशासन पे, और एक गंगनाल के साथी भी गजसिंहपुर के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। तो मतलब जो पानी की बात है वो सरकार को ऊपर तक हर स्तर पर पहुंची, मुख्यमंत्री तक गई। मुख्यमंत्री से भाजपा के नेता भी मिले, सिंचाई सचिव अमरजीत मेहरा जो यहाँ से वार्ता करने के बाद चंडीगढ़ भी गए, टीम को लेके भी गए। हमारे किसान और सरपंच इसके छत्तरगढ़ के सदाम हुसैन जी उनके साथ गए हुए थे। बाकी लोगों को भी ले जाना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया था। कई लोगों को, अपने लोगों को भी आया था मैसेज, लेकिन हमें पता था कि वहाँ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सारी बात सरकार स्तर पर हुई और आज जो वार्ता हुई है भाई अपने को 100 का 100% तो नहीं मिला है, लेकिन जितना मिला है उसको इज्जत से अगर लेके घर जाएं तो वो अच्छी बात होती है। आंदोलन में कई स्टेप होते हैं, कई बार पीछे भी हटना पड़ता है, आगे भी बढ़ना पड़ता है, दोनों स्टेप चलते रहेंगे। आज हमारे सत्य प्रकाश जी ने खाजूवाड़ा के अंदर घोषणा की थी कि इस आंदोलन की स्थायी समाधान के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। गांव-गांव के अंदर प्रत्येक गांव में 20 लोग तैयार हो जाए और एक ट्रैक्टर ट्राली। मान लो जी यहाँ 97 है, 97 में एक ट्रैक्टर ट्राली सतविंदर सिंह जी की है भी में अगर कोई नुकसान हो जाए, ट्रैक्टर का कोई नुकसान हो जाए तो वो गांव वाला देवे। यहाँ ट्रैक्टर ट्राली एक गांव में पूरे प्रथम चरण में 1020 आदमी और एक ट्रैक्टर ट्राली तैयार है। 20 दिन ही नहर की स्थायी समाधान की लड़ाई शुरू करांगा। क्यों एक बारी भी आप 2021 में लड़िया, 2.5 बारी देवा आप लड़ गए, चीफ ने हटवा गए और 6 बारी ले ली। अब फिर लड़ाई चाली भाई किए न किया, सरसों में पानी चल रहा है, 3.5 रोजो चाल जाए, किए चाल जाए, थोड़ो बहुत लाग जाए, दिया लागे। आप दबाव बनाए 1600 क्यूसेक तक पानी भी चालू है नहर में, अभी चलन लाग गया। तो यह सारी बात थाने पतो है। आगे बारे में सत्य प्रकाश जी रखेगा बात और आगे लड़ाई। अभी क्या ये आंदोलन है जब आप खत्म करांगा तो विपक्ष भी हावी होगा, कई लोग और तरह भी कहेगा कि बिक गया, आ हो गया, बा हो गया। तो बात आप डरने की कठी कोई जरूरत को नहीं। आप किसान की सच्ची लड़ाई लड़ने वाला आदमी है। जब किसान बुलाओ एक टाइम आप लड़ाई जनता के सिर पर लड़ी जाए, जनता के सिरा की गिनती लड़ी जाए। आज 10,000 लोग अठे बैठा हुआ और मेरो केड़ो भी 5 बजे बाद में पटाखा उपाड़ागा, 10,000 लोग वारदा पटाखा उपाड़ गया हमारे पक्का ही। लेकिन भी वो पहला वार्ता हुई और वार्ता में क्या निकल गया है बिंग बारे में भाई सुनील गोदारा हर सामने आपकी बात रखेगा और फिर सत्य प्रकाश जी रखेगा। सत्य प्रकाश जी आपके सामने संयुक्त मोर्चा के नेता बात करेंगे। किसान साथियों, पिछले 10 दिन से लगातार हमारा संघर्ष चला कि हमारी सरसों और गेहूं की पकाई है वो हो जाए, लेकिन असल में सरकार ने दिसंबर के महीने में तय कर लिया था कि इस बार जनवरी के बाद में सिंचाई सुविधा भंग करेंगे। ये फैसला उस वक्त हुआ था जब राजस्थान की सरकार ने पंजाब सरकार को ये सहमति जाहिर कर दी कि आप सरिंद फीडर में बंदी ले लो और राजस्थान में फरवरी के बाद में हमें पानी नहीं चाहिए, आप उसकी रिपेयरिंग कर सकते हो। उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी। हम 5-7 लोग थे, एसडीएम के पास गए, लोगों से इधर उधर चर्चा की, लेकिन उस वक्त तक हमारे किसानों के दिमाग में ये बात नहीं थी कि सरिंद फीडर का इंदिरा गांधी फीडर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथियों, असल में बात यह है कि आज जो दिक्कत पैदा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सरिंद फीडर में जो काम चल रहा है
सरहिंद फीडर और राजस्थान फीडर के बीच के अंदर 15 फीट का एक पूर्णतया बंद कर दे और दूसरी नहर को पूरी चलाए तो वो कॉमन बैंक बैठ जाता है और उसका पानी टूट के दूसरी नहर में आ जाता है। पूर्व में भी कई बार कॉमन बैंक बैठा है और इंदिरा गांधी नहर का पानी सरहिंद फीडर में गया है। अगर इंदिरा गांधी नहर में पानी कम हुआ तो सरहिंद फीडर का पानी इंदिरा गांधी नहर में आया। ऐसी कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी है। इसलिए जब से हमने ये आंदोलन शुरू किया, हमारा यही था कि फरवरी के अंदर आप ये पूरी बारी 8 दिन की पूरी बारी दे दो ताकि हमारी फसलें पक जाए। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमारे पास सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी है इंदिरा गांधी फीडर में। हमने उनके सामने सवाल रखा सारी वार्ताओं में, चाहे वो चीफ इंजीनियर के साथ हुई रस्तोगी के साथ, चाहे वो सीनियर चीफ इंजीनियर अमरजीत मेहरडा के साथ हुई। हमने उनके सामने एक ही सवाल रखा था कि आप सरहिंद फीडर की पेट्रोलिंग करके 1500 क्यूसेक जो पानी है वो इंदिरा गांधी फीडर में बढ़ा लो। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, किसानों को साथ में लेकर वो हरिके बैराज तक गए, वहां जाके स्थिति देखी और पंजाब के अधिकारियों से बात की तो पंजाब के अधिकारियों ने भी ये कह दिया कि 28 तारीख तक जब तक हमारा सरहिंद फीडर तैयार नहीं हो जाता तब तक हम इंदिरा गांधी फीडर में पानी नहीं छोड़ने देंगे। सरकार ने वापस आके आज कमिश्नर बीकानेर के साथ जो हमारे 620 आरडी पे किसान बैठे हैं, पिछले 3 दिन से धरना लगा के उनके साथ बातचीत हुई। उस बातचीत के अंदर जो किसान पंजाब में जाके आए थे वो किसान भी साथ में थे, वो अधिकारी भी साथ में थे जो पंजाब में गए थे। वहां जाके उन्होंने सारी स्थिति क्लियर की कि किसी भी हाल के अंदर 28 फरवरी से पहले इंदिरा गांधी फीडर में 3000 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं चल सकता। अब 4000 चल रहा है, 1000 भाखड़ा का है और 3000 इंदिरा गांधी नहर का है। अब हमें इस पानी को किस तरह से बढ़िया तरीके से चलाएं ताकि किसानों का भला हो जाए, तो उसके लिए सरकार ने सहमति पत्र जारी किया है कि जितनी मैक्सिमम क्षमता से जितना मैक्सिमम प्रयास होगा वो हम अनूपगढ़ शाखा में ज्यादा से ज्यादा पानी चलाने का प्रयास पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा होगा चलाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन 28 तारीख के बाद बीबीएमबी की बैठक होगी, उसके अंदर राजस्थान के अधिकारी बीबीएमबी की बैठक में शामिल होंगे। वहां पंजाब से और बीबीएमबी से मांग करेंगे कि 28 फरवरी के बाद सिंचाई के लिए जो पानी है वो राजस्थान को दिया जाए। अगर उस बीबीएमबी सहमत हो गया और जल शक्ति मंत्री का दबाव बीबीएमबी पे पड़ा, केंद्र सरकार का दबाव अगर बीबीएमबी पे पड़ा, तो निश्चित तौर पे हम मार्च के अंदर पानी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने पानी के मामले पे दिया है। इसके साथ साथ हमारी और भी मांगे थी फसल बीमा क्लेम को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि अभी सूरतगढ़ के अंदर फसल बीमा क्लेम के जो जयपुर के अधिकारी थे वो आए थे और सूरतगढ़ में उन्होंने वार्ता की थी। अगली मीटिंग हम अनूपगढ़ में जयपुर के उन अधिकारियों के साथ गंगानगर में मीटिंग ना करके अनूपगढ़ के एडीएम ऑफिस में करेंगे। हम किसान प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे। जो बीमा पॉलिसी जानबूझ के बीमा कंपनी ने खारिज की है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम करेंगे। तीसरी हमारी जो मांग थी वो थी सरसों के खराबे की। जो सरसों पाड़े से खराब हो गई थी उसका मुआवजा जो है वो राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने किसानों के लिए जारी किया था। बाद में चुनाव आ गए और वो जो मुआवजा है वो किसानों को नहीं मिला। अब वर्तमान सरकार ने उसको जारी करने की कोशिश की। 6000 किसानों के लगभग खातों में पैसा आ गया, लेकिन उसके बाद पोर्टल में गड़बड़ी होने की वजह से जो किसानों के खातों में पैसा आना था वो उन हैकर्स के अकाउंट में जाना शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने पोर्टल को तुरंत बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि उस पोर्टल को हमने दोबारा दुरुस्त कर लिया है। जितने भी बचे हुए किसान हैं गड़साना, अनूपगढ़, रावड़ा के सारों के खातों में आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर हम प्रयास करके जितने भी किसान बचे हैं वो क्लेम खातों में डलवाने।
रावड़ा के सरसों के जो किसान है उन्होंने राजफेड को नेफेड को सरसों तुला दी, लेकिन उस सरसों खरीद घोटाला के अंदर घोटाला हुआ, उसके अंदर कई अधिकारी निलंबित हुए, बर्खास्त हुए। उसके बाद उन्होंने किसानों को भी दोषी मान लिया। हमने उनके सामने सवाल रखा कि जो रावला की सरसों के किसान हैं, जो सही हकदार हैं, उनको तो पैसा मिला नहीं और जो घोटाला करने वाले थे वो पैसा ले गए। तो उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके मैं आज ही सरकार को लेटर जारी करूंगी। और मैं किसानों से उन्होंने निवेदन किया है कि अगर रावला वो सरसों के जो किसान है वो भी एक डेलीगेशन तैयार करे, हम हमारा एक सक्षम सत्र का अधिकारी जो जिला लेवल का है उसको जयपुर राजफेड के पास या जयपुर स्तर पे भेजेंगे। मैं आपको क्या भरोसा दिलाती हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगी कि रावड़ा के सरसों के जो किसान हैं उनको उनका भुगतान हो जाए। ये सारी बातें हुई है, उन्होंने हमें लिखित में दिया, लेकिन हम लिखित में उनके साथ समझौता करके नहीं आए। हमने कोई भी लिखित में समझौते पे, ये समझौता पत्र मेरे पास है, हमने किसी भी हमारे किसान नेता ने इस समझौते पत्र पे साइन नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि ये बात हमने उनको कहा कि हम हमारे किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों से सहमति लेंगे, किसान अगर सहमति देंगे उसके हिसाब से आगे फैसला लेंगे। अब आगे का जो फैसला है वो सारे संघर्ष समिति के साथी है, सारे मिलजुल के आपकी ताकत से, आपके सहयोग से, आपकी जो राय होगी उसके हिसाब से फैसला लेंगे। इन सारे बिंदुओं पे सहमति बनी है। अगर इस सहमति पे सारे किसान साथी सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमने आगामी जो पानी है जो 28 फरवरी के बाद मिलना है, हमें आशंका है इस बात को लेकर कि 28 फरवरी के बाद में इन्होंने कह तो दिया कि सिंचाई के लिए पानी देंगे और मार्च के अंदर वो पानी सिंचाई के लिए मिलेगा। अगर वो पानी नहीं मिला तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमने रावड़ा के साथियों से चर्चा की है। रावड़ा के हमारे भाई अशोक जाखड़ जो अभी थोड़े बीमार है, हमारे पास पहुंच नहीं पाए, और उनकी जगह नेहरा जी आए हैं, और शिमला जी नायक जो कल विधानसभा शुरू होनी है तो वो विधानसभा में चले गए, और दिलीप मेघवाल जी हमारे बीच में बैठे हैं। इन सारे साथियों से चर्चा करके 28 तारीख को रावला के अंदर 27 तारीख को रावला के अंदर एक किसान महापंचायत बुलाएंगे, और ये जो सारे बिंदु है इन पर बैठ के चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था स्थायी समाधान वाला ये जो लड़ाई है, ये 1 बारी 2 बारी की कब तक हम लड़ते रहेंगे। हमें इसको स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्थायी समाधान की तरफ तभी बढ़ पाएंगे जब हम गाँवों के अंदर कमेटियां गठित कर लेंगे। मैंने जो 1000 ट्रालियों को आपको टारगेट दिया है, सारे के सारे साथी मई के बाद में जब भी हमारी फसलें कट जाएगी, हम पूरे इलाके के अंदर जाएंगे, गांव के अंदर कमेटियों का गठन करेंगे, हर एक ग्राम पंचायत से एक ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार करेंगे, और उसके बाद में आगे की रणनीति बढ़ा के, और ये जो हमारा पानी रिजर्वायरों में रिजर्व करना चाहते हैं 2135 क्यूसेक, सबसे बड़ी हमारी मौत है। अगर वो 2135 क्यूसेक पानी रिजर्वायरों में रिजर्व हो गया तो कभी भी हमें सिंचाई के लिए अनूपगढ़ शाखा में या सूरतगढ़ शाखा में पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें वो लड़ाई भी मजबूत करनी पड़ेगी। आज हमारे कई साथी विजयनगर सूरतगढ़ ब्रांच के लिए गए थे, हमने तो उनको कहा था कि आप वहाँ जा रहे हो, सारे के सारे इकट्ठे होके एक मोर्चे पे आओ ताकि ये मोर्चा मजबूत हो। लेकिन कई साथियों ने की अलग राय थी, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो विजयनगर जाएंगे, वो विजयनगर चले गए। खैर कोई बात नहीं, किसान अपने अपने हिसाब से लड़ता है, वो भी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई अपने तरीके से है, उनका भी दबाव पड़ा। लेकिन क्या है कि स्थायी तौर पे जितने भी हमारे इलाके थे, चाहे खाजूवाला में, चाहे लूणकरसर में, चाहे आज विजयनगर में, वो आगे लंबा अनिश्चितकालीन हमारे साथ नहीं लगा पाए। ये भी हमारे लिए थोड़ी सी एक दुविधा की बात रही। लेकिन साथियों मैं आपको कहना चाहता हूँ 28 तारीख के बाद जब भी उनका कॉमन बैंक का काम हो जाएगा, सरिन फीडर का काम हो जाएगा, तो रावड़ा की महापंचायत में फैसला लेके आगे की रणनीति करेंगे और आंदोलन का आगाज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। बागड़ी में सारी बात बता सी तो मैं निवेदन करूंगा कि किसाना ने समझ बागड़ी में ज्यादा है। सुनील गोदारा अपनी बात। असल में अब अब तक लगातार
आज 17 तारीख हो गई, लगातार जल से जुलूस और चक्का जाम चल रहा है। रही बात मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ जहां जहां आंदोलन शुरू हुए, चाहे लूणकरसर में जाम रहा हो, चाहे खाजूवाड़ा के अंदर जाम रहा हो, उन लोगों ने 4-4 घंटे 5-5 घंटे के बाद में जाम हटा दिए। विजयनगर में भी एक प्रोग्राम हुआ, विजयनगर के साथियों ने भी एक दिन का प्रोग्राम करके और उन्होंने कहा जिस तरह अनूपगढ़ में दो उसी तरह आप हमें दे दो। ठीक है, अब मोटी मोटी बात है, अपने से इधर उधर की कितनी देर करेंगे। हाँ वही तो है भाई उन्होंने कहा कि हम 28 के बाद चीफ इंजीनियर से हमारे संपर्क में है और बातचीत चली। 28 के बाद जब पंजाब में रिलाइनिंग होगी, उस रिलाइनिंग के बाद में हम पंजाब से पानी बढ़वाकर आपको मार्च के अंदर पानी देने का प्रयास करेंगे। ये बात जिला कलेक्टर ने कही। और मैं ये बीमे की ये दोनों बातें हैं, ये आपके सामने चेयरमैन साहब ने रख दी। मैं तो ये कहूंगा कि सारी जगह नाके हट गए, कहीं धरना प्रदर्शन हुआ, सब जगह हट गया। अपना एक 3 दिन से यहाँ चल रहा है और एक जगह चले तो उस पर प्रेशर बढ़ते हैं, प्रशासन के प्रेशर बढ़ते हैं, जाम के भी प्रेशर बढ़ते हैं। लेकिन जनता की जो राय होगी, तो हमने तो वहां को समझौता तो किया नहीं, आपको बता दिया। अब ये जनता बताए भी बैठना है, खड़ा होना है, जैसे तय करे वैसे कर ले। और रावड़ा वालों ने ये कहा है कि 27 तारीख को रावड़ा के अंदर मीटिंग करके हम आगे का जो पानी की डिमांड है मार्च में, किसी के फसल ट्यूबवेल का डिग्गी का साधन है या किसी के लग गई खेत में, ये जो चल रहा है इसके अंदर किसी के बच गई, प्रोग्राम रख देना। बाकी आपके सामने आप कहोगे तो अपने को समझौता कह देंगे, उनको मंजूर है, ये पुलिस वाले यहीं खड़े हैं, और नहीं है तो फिर बैठे हैं। तो सत्य जी बाइट ले लें आपकी। लोग कैसे नहीं हो सकते, तो बाइट दे दी। नहीं तो यार नहीं, लोग हमारे साथ जुड़े तो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, लाख लोग जुड़े हमारे साथ। मैं तो लोग रिजाइन बैठे हैं। हाँ। एक मिनट थोड़ा चला रहा हूँ, क्या भाई लोगों 27 सालों कर दिया, सारा सहमत हो? ठीक है, 27 तारीख ਨੂੰ ट्रैक्टर रैली होगी, ट्रैक्टर रैली ले गए आप बड़े घेरांगा रहा जबकि अपनी मांगा है बैठे, क्योंकि मेन तो वो बिमल और वो है पानी पुनी तो चालियो जो चालियो 2 दिन और चला दिया, ज्यादा यूं ज्यादा कौन सा और चला दिया, यूं ज्यादा चलावे कोई पानी पुनी जो चालनो वो चालियो। सरकार ने आप फैल कर दी 3 दिन चक्का जाम, नेशनल हाईवे जाम रखनो, 150 आदमी बधेरे हो गए। बहुत मोटी बात है कि छोरा नौजवान लगातार नहीं यार तो बहुत हिम्मत करी जना चक्का जाम रह गयो। तो थारी सारा की सहमति हो तो आप सहमति दे देवा, और 27 तारीख ने सारा का सारा लोग बैठानो है, फिर नई लड़ाई की 27 समाधान की बापा शुरू करेंगे। तो नेहरा जी थारी ड्यूटी रहेगी, बैठा की व्यवस्था देख